1966 में एक ऑस्ट्रेलियन शिप के कैप्टन आटा नाम के एक छोटे से सुनसान आइलैंड के पास सेल कर रहे थे। तभी उन्होंने दूरबीन से देखा जंगल के पेड़ों के पीछे से धुआं उठ रहा है। एक सुनसान जगह से धुआं। कैप्टन हैरान रह गए और तभी एक आदमी पेड़ों के पीछे से निकलता है। सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए थे, लंबे बाल थे और किसी ट्राइबल का हिस्सा लगता था। उसने शिप को देखा और चिल्लाने लगा और अपने हाथों को जोर जोर से हिलाने लगा। फिर बिना सोचे समुद्र में कूद गया और शिप की तरफ तैरने लगा। कैप्टन डर गए। उन्होंने राइफल उठा ली और रेडी हो गए सामना करने के लिए। लेकिन जब वो लड़का शिप तक पहुंचा तो कैप्टन समझ गए ये तो एक टीनेजर है। उसने बोला, मेरा नाम स्टीफन है। स्टीफन ने बताया कैसे वो इस सुनसान आइलैंड पर इतने दिनों तक जिंदा रहा। और इसी से शुरुआत होती है एक अनबिलीवेबल कहानी की, जो हमें ले जाती है 1965 के टोंगा में। ये कहानी है 6 लड़कों की, सियोन, स्टीफन, कोलो, डेविड, लूके और मानो। ये सभी कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे, जहां रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। बाहर जाने की परमिशन सिर्फ हफ्ते में एक बार मिलती थी, वो भी मॉन्क्स या नन्स के साथ। गालियां या बदतमीजी का मतलब था सख्त पनिशमेंट। ये 6 लड़के अपने आप को जैसे एक जेल में महसूस करते थे। उनका एक ही सपना था, आजादी का। एक दिन लंच रूम में सियोन ने बोला, चलो भाग चलते हैं। सब शॉक थे। किसी ने पूछा, कहाँ जाएंगे? सियोन बोला, फिजी। फिजी टोंगा से बड़ा और काफी दूर था। बस फिर क्या, उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी। लेकिन किसी के पास अपनी बोट नहीं थी, तो प्लान बना एक गुस्से वाले मछुआरे की बोट चुराने का। वो आदमी पहले उनसे लड़ चुका था। सो परफेक्ट टारगेट। रात को जब सब सो रहे थे, वो चुपके से अपने रूम से निकलते हैं, स्कूल की दीवार पार करते हैं और बीच की तरफ भाग जाते हैं। वहां उन्हें मिलती है वो बोट, फ्रूट, एक गैस स्टोव और फिशिंग के टूल्स सब रख लेते हैं। लेकिन एक गलती, ना कंपास लाए और ना ही मैप। 750 किलोमीटर का सफर बिना डायरेक्शन के। पहले 2 घंटे सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सुबह के टाइम थकान होने लगी। स्कूल की आदत थी टाइम पर सोना। सब एक एक करके सो गए और बोट छोड़ दी। सेल खुला था। हवा के साथ बोट इधर उधर जा रही थी। तभी एक बड़ा तूफान आया। उन्होंने सेल को संभालने की कोशिश की, लेकिन सेल तो ऑलरेडी फट चुका था। 8 दिन तक वो समुद्र में भटकते रहे। समुद्र के बीच 8 दिन तक वो बस तैरते रहे। ना कोई रास्ता, ना कोई डायरेक्शन। उनका खाना और पानी दोनों खत्म हो चुका था। वो बारिश का पानी कलेक्ट करते, मछली पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन एक भी मछली हाथ नहीं लगी। हर दिन उनके लिए एक नया स्ट्रगल था, एक चैलेंज बनता ही जा रहा था। और फिर 9वें दिन एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। दूर हॉरिजॉन पर एक आइलैंड नजर आया। वो आइलैंड को देखकर सब एक्साइटेड हो गए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उनके पास सेल नहीं था। बोट हवा के भरोसे थी। जैसे तैसे वो आइलैंड के पास पहुंचे, पर जहां पहुंचे वो सब जगह चट्टाने ही चट्टाने थी। लहरें उनकी बोट को चट्टानों की तरफ ढकेल रही थी। बोट टूट गई। वो छोटी छोटी चोट लगने के बावजूद किसी तरह जिंदा बच गए और चट्टानों पर चढ़ने लगे। चट्टानों पर चढ़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार गिर जाते। फिर उन्हें मिली एक छोटी सी गुफा। वहीं उन्होंने कुछ देर के लिए शेल्टर बनाया, थोड़ा सा आराम किया और एक लंबी सांस ली। लेकिन आइलैंड के अंदर जाने का स्ट्रगल अभी बाकी था। उन्होंने क्लाइंब करना जारी रखा और बर्ड्स का शिकार करके उन्हें कच्चा खाना पड़ा। उनकी सर्वाइवल जर्नी अब शुरू हो चुकी थी। 33 घंटों की नॉन स्टॉप फाइटिंग के बाद वो फाइनली आइलैंड के अंदर पहुंचे। थक कर बस रेत पर गिर गए और वहीं सो गए। अगली सुबह जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये उनकी एक नई जिंदगी की शुरुआत है। आगे का सफर और भी टफ होने वाला था। आइलैंड का नाम था आटा, एक ऐसा आइलैंड जो 100 सालों से सुनसान था। पहले यहाँ लोग रहते थे, लेकिन स्लेव ट्रेड ने सब लोगों को उठा लिया था। पूरा आइलैंड खाली हो गया था। अब ये 6 लड़के उस आइलैंड पर अकेले थे। जिंदा रहने के लिए उन्हें सब कुछ खुद बनाना था। लड़कों ने लकड़ी के टूल्स बनाए, स्टोन से शिफर के टिप शार्प किया और मछली पकड़ने लगे। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम था, उनके पास आग नहीं थी, तो उन्हें मच्छी कच्ची ही खानी पड़ी।
फिर एक दिन उन्होंने आग जलानी सीख ली। उन्होंने अलग अलग जगहों पर 2 फायर स्पॉट्स रखे ताकि अगर एक बुझ भी जाए तो दूसरी से वापस आग मिल सके। आग उनके सर्वाइवल का सिंबल बन गई थी। उन्होंने एक फायर रोटा सिस्टम बनाया। हर लड़का अपनी बारी से आग में लकड़ी डालता था ताकि रात भर आग जलती रहे। वो हाथ पकड़कर गाते हुए आग के पास गोल बनाकर बैठते। एक दूसरी फायर उन्होंने आइलैंड के एज पर बनाई थी ताकि अगर कोई शिप या बोट पास से गुजरे तो धुआं उनका सिग्नल बन सके। एक दिन स्टीफन चट्टान से गिरते गिरते बचा, लेकिन उसका पैर बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया। उसके दोस्तों ने तुरंत मदद की और उसे उठाकर कैंप ले आए। अगले 4 महीनों उसने दर्द और तकलीफ में गुजारे। कुछ दिनों के बाद उन्हें आइलैंड पर और चीजें मिलने लगी। पुराने लोगों के छोड़े हुए बर्तन, महिलाओं की चूड़ियां और एक दिन कुछ मुर्गियां भी मिली। ये सब कुछ उनके लिए एक ब्लेसिंग था। उन्होंने एक मिनी जिम बनाया, लकड़ी के बेंच और वेट से, और एक बैडमिंटन कोर्ट भी। एक लड़के ने नारियल से एक गिटार बनाया। म्यूजिक से उन्हें एक इमोशनल रिलीफ मिलता था, लेकिन कभी कभी उनमें आर्ग्यूमेंट्स भी होते थे। तो उन्होंने एक रूल बनाया, अगर 2 लोग लड़ते तो उन्हें आइलैंड के अलग अलग कोने में भेज दिया जाता। दिन बीतते रहे, होप कम होती जा रही थी। 15 महीने निकल गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक वुडन राफ्ट बनाने की कोशिश शुरू की। अगर कोई ऑप्शन ना बचा तो वो समुंदर में निकल जाते, और इसी बीच एक मिरेकल होता है। एक दिन स्टीफन रॉक के ऊपर से खड़ा होकर हॉरिजॉन को स्कैन कर रहा था। तभी उसने देखा एक बोट उनके आइलैंड के पास घूम रही थी। वो तुरंत नीचे भागता है और जोर जोर से चिल्लाने और इशारा करने लगता है। वो बिना सोचे पानी में कूद जाता है और बोट की तरफ पूरी ताकत से तैरने लगता है। बोट पे कैप्टन पीटर वार्नर थे, एक ऑस्ट्रेलियन फिशरमैन। कैप्टन ने राइफल तान दी क्योंकि वो कंफ्यूज थे, लेकिन स्टीफन ने तुरंत अपना नाम बताया और पूरी कहानी सुनाई। 15 महीनों तक वो 6 लड़के इस आइलैंड पर जिंदा रहे। कैप्टन की आंखों में आंसू थे। आइलैंड से उठने वाले धुएं ने ही उनका ध्यान अट्रैक्ट किया था। उसने रेडियो पर मैसेज भेजा, ये 6 लड़के मिल गए हैं। ये न्यूज़ दुनिया भर में छा गई। जब लड़कों को पता चला कि वो घर जा रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन जैसे ही वो पोर्ट पहुंचे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि जिस बोट से वो भागे थे वो चुराई गई थी। इमेजिन करो, 15 महीने सर्वाइवल के बाद बिना फैमिली से मिले अरेस्ट हो जाना। लेकिन कैप्टन पीटर ने फिर उनकी मदद की। वो खुद अमीर नहीं थे, लेकिन उनका मीडिया में कनेक्शन था। उन्होंने चैनल 7 ऑस्ट्रेलिया से कांटेक्ट किया और उनकी कहानी बताई। चैनल 7 ने डिसाइड किया इस पर डॉक्यूमेंट्री बनेगी। फिल्म क्रू को भेजा गया पूरी जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए। बॉयज की रिहाई से लेकर उनकी फैमिलीज के इमोशनल मिलन तक। फिर वो एक बार फिर से उसी आइलैंड पर गए जहां उन्होंने 15 महीने बिताए थे। उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड किया, आंसू, मुस्कान और गले मिलना। एक जर्नी जो कभी भूली नहीं जा सकती। उनका स्ट्रगल एक मिशन बन गया और फाइनली ये 6 लड़के स्कूल भी वापस गए। ये थी कहानी उन 6 हीरोज की जो कभी हार नहीं मानते हैं। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।